श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं वर्तमान बीज ही भविष्य फल का आधार है। बिना वर्तमान को सुधारे मंजिल को पाने का स्वप्न निराधार है और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमारे भविष्य को उज्जवल व श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। भविष्य और वर्तमान के सूक्ष्म संबंध को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 21 जनवरी 1987 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। परमात्मा कहते हैं चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो, क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। सब इस बाबा शब्द की चाबी को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जब हम बाबा शब्द उच्चारण करते हैं, बाबा कहते ही कोई देहधारी सामने नहीं आता। वो निराकार शिव बाबा जो सबका पिता है, जिसको हम कहते हैं परम पिता, वो परम पिता परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु है, उसको पहचान करके हम बाबा शब्द कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं बाबा शब्द एक जादू का शब्द है, चाबी है, और इस चाबी को अगर लगाते यथार्थ विधि से हम बाबा को याद करते हैं तो जो कुछ बाबा का वर्षा, जो उनके पास प्रॉपर्टी है, उसके हम मालिक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं जी। तो बाबा कहते बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जिन्होंने बाबा को पहचान लिया। निराकार रूप में उस ज्योति बिंदु परमात्मा को पहचानना ये बहुत बड़ी महानता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं आप बहुत महान आत्माएं हो जिन्होंने भगवान को पहचाना, और पहचाना ही नहीं लेकिन पहचान करके दिल से कहा मेरा बाबा। तो बाबा शब्द माना संबंध आ गया उसके बीच में, और संबंधों के आधार से जो कुछ उनके पास है उसके हम सब मालिक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आप बहुत बहुत महान आत्माएं हो, भाग्यवान आत्माएं हो। भले और कोई भी ज्ञान की बात बुद्धि में आई या नहीं समझ सके या नहीं समझ सके, लेकिन बाबा को पहचान करके और दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो सब खजानों के मालिक बन जाते हो। परमात्मा के कहते हैं कि चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं, दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना, अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। क्योंकि कोई कोई ऊपर ऊपर मेरा बाबा बाबा कहते हैं जी, लेकिन बाबा जो है जैसा है उसको यथार्थ पहचान करके फिर दिल से उसके प्रति इतना स्नेह, इतनी भावनाएं कि सारी दुनिया जिस पिता परमात्मा को पुकार रही है, जिससे मिलने के लिए, जिसके दर्शन के लिए वो समझती अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, भटक रहे हैं, पुकार रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो बाबा मेरा बाबा है अंदर से अगर दिल से निकलता है तो उसके वर्षे के अधिकारी हम बच्चे बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसके पास अखुट भंडार है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना इसको मिलेगा, इतना इसको मिलेगा। सब खजानों का भंडार है, सब कुछ उसके पास, वो सागर है। ऐसे परमात्मा के पास सब संपत्ति अखुट है और जो जितना चाहे उतना ले सकता है। कोई उसको लिमिटेशन नहीं है इतना ही मिलेगा, आपको इतना ही मिलेगा। लौकिक पिता के पास अगर वर्षा है, कोई प्रॉपर्टी है और 5-7 बच्चों में उसको बांटना है तो लिमिट आती है, भाई इतना इसको मिलेगा, इतना इसको मिलेगा। परमात्मा के पास अखुट भंडार है, जितना जो चाहे वो ले सकता है,
लेकिन लेने की विधि है यथार्थ रूप से उस चाबी को लगाया जाए, मतलब पहचान करके उसको बाबा कहें और संबंध के आधार से उसके आज्ञाकारी और सपूत बच्चे बन करके रहें। कई बार लोग ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इन दोनों में भी अंतर नहीं कर पाते। कई बार समझ नहीं पाते हैं कि निराकार परमात्मा को हम बाबा कह रहे हैं जी। साकार ब्रह्मा बाबा उनका माध्यम है। परमात्मा कई बार कहते भी हैं, देखो आज सगाई अगर होती है पति पत्नी की, तो सगाई करने वाला जो दलाल होता है बीच में, उसको ब्राह्मण को याद नहीं करते हैं जी। याद तो पति पत्नी का संबंध में है। तो यहाँ पर भी आप आत्माओं का जो पिता परमात्मा है उसके साथ आपका संबंध है और उसको जिगरी प्यार से याद करो, पहचान करके याद करो और याद करके उसकी आज्ञाओं पर कदम रख करके चलो। जी। जो श्रीमत दी है उस पर अगर फॉलो करते रहेंगे तो मालिक बन जाएंगे। अगर परमात्मा की श्रीमत की हम अवज्ञाएं कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो परमात्मा की प्रॉपर्टी सामने होते हुए भी हम उसके अधिकारी नहीं बन सकते। जी। आत्मा आगे कहते हैं कि मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो। वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना मधुबन में यही काम है ना। मनोहर दादी जी का एक बहुत अच्छा स्लोगन रहता था। जी। कहती थी क्लास और ग्लास, इसके सिवाय यहाँ और कोई काम ही नहीं है। जी। आप क्लास करो और ग्लास पियो, दूध पियो, चाय पियो, खाना खाओ, जी। इसके सिवाय और तीसरा काम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बाबा है, परिवार है, पढ़ाई है। लौकिक के अंदर तो कई प्रकार के धंधे हैं, अलग अलग प्रकार के संबंध हैं, बंधन हैं। तो मधुबन में जब आते हैं तो बच्चों के लिए सब प्रकार के खजाने ही खजाने हैं। जितना लेना चाहें, जितना भरना चाहें भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक रस स्थिति बनाना सहज है। एक बाबा सामने है, उनकी पढ़ाई है, उनका परिवार साथ में है, हम उनके प्यार से उनके घर में ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं। तो जब हमारे सब संबंध एक बाबा से जुट जाते हैं और एक बाबा दूसरा न कोई, ये स्थिति बन जाती है, तो जितना हम खजानों से खुद को भरपूर करना चाहें ना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा आने वाले बच्चों को, जो पार्टी जाती हैं, उनको देख करके कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास अखुट भंडार, जो चाहिए वो ले सकते हो। जब आप अपने लौकिक में जाएंगे तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अनेक कार्य हैं, अनेक लोगों के संबंध संपर्क में आपको आना पड़ता है। यहाँ तो एक बाबा आपका है और बाबा से जितना प्राप्त करना चाहो उतना कर सकते हो। बिल्कुल। ये परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, व साहूकार बनूंगा, व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? एक मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। आत्मा की ये 3 मूल शक्तियाँ हैं और ये 3 कारोबारी शक्तियाँ जो हैं, अगर वो हमारे कंट्रोल में हैं तो हम राजाई पद प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं आप भविष्य के अंदर राज्य पद प्राप्त करेंगे, साहूकार बनेंगे या प्रजा में आएंगे। हर बात का अभी आप पता कर सकते हो किस प्रकार की आपकी स्थिति है। अगर आप स्वराज्य अधिकारी हैं, अमृत वेले से लेकर के आपकी 3 शक्तियां जो हैं, एक संकल्प शक्ति मन है, एक निर्णय शक्ति बुद्धि है और एक संस्कार वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार अगर बनते जा रहे हैं, तो वो संस्कार और इस प्रकार का मन और बुद्धि जो चाहे वो कर सकता है और जितनी प्राप्तियां करना चाहे वो कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो इस समय स्वराज्य अधिकारी हैं, अपनी इन सूक्ष्म शक्तियों पर राज्य करते हैं, वो कंट्रोल में रहती हैं, उतना ही अपने मन बुद्धि के द्वारा जितनी प्राप्ति करना चाहे उतनी कर सकते हैं। जी। तो संगम पर अविनाशी प्राप्तियां हैं और इसके आधार से भविष्य राज्य पद की प्राप्ति है। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल के ज़माने में
राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं। उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? ये आत्मिक स्थिति का बहुत सुंदर अभ्यास है। जी। मैं आत्मा राजा हूँ और मुझ आत्मा राजा की पहली शक्ति मन है, संकल्प शक्ति। पहले इसको देखना है कि जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ तो संकल्प जो चल रहे हैं क्या मेरे कंट्रोल में है या जिधर चाहिए उधर भाग रहे हैं। कई बार हम योग अभ्यास में बैठते हैं और आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। मन इतना चंचल है, इधर से उधर भटक जाता है। जी। जो लक्ष्य लेकर के बैठते हैं कि मुझे उस निराकार परमात्मा को याद करना है या उनके मिले हुए ज्ञान खजाने का चिंतन सुमिरन करना है, उसकी बजाय वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटका देता है। जहाँ संबंध है, जहाँ से कोई प्राप्तियाँ हुई हैं, जहाँ पर कोई नेगेटिविटी है, वहाँ फटाफट चला जाता है, भाग जाता है। तो परमात्मा कहते हैं आप आत्मा पहले ये देखो क्या मेरा कहना ये मन मानता है, बुद्धि मानती है, संस्कार मेरे कंट्रोल में रहते हैं या मुझ आत्मा को ये सब चला रहे हैं। कई बार आत्मा इतनी अधीन हो जाती है जो कहती है मैं चाहता तो नहीं हूँ, मेरे संकल्प चल गए, मेरे निकल गए, मैंने कुछ निर्णय नहीं कर पाया। आप इनके अधिकारी नहीं हैं, ये आपके ऊपर अपना अधिकार कर रहे हैं। जो राजा है, अगर राजा के अधिकार में उनके मंत्रीगण नहीं हैं तो एक दिन होता है जो मंत्री ही राजा को अधीन करके खुद राजी करने लगते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि हर इंसान के जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, अनेक तरह की दुविधाएं हैं। तो इन दुविधाओं का मुख्य कारण यही है कि स्वराज्य अधिकारी नहीं है कोई, क्योंकि उसका अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं है। जी। अगर पहले अपनी इन सूक्ष्म इंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल आ जाए तो ये जो स्थूल इंद्रियां हमारे शरीर के द्वारा कार्य करने वाली हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जी। और हर एक को ये चेक करना चाहिए क्या मैं जब संकल्प कोई चल रहा है उस संकल्प को जहाँ ले जाना चाहूँ और जितना समय उस संकल्प में स्थित होना चाहूँ वहाँ हो सकता हूँ। ये हमारे कंट्रोल में है। या एक सेकेंड में हम परम धाम गए, एक सेकेंड में सूक्ष्म वतन में गए और फिर नीचे आ गए, इधर चले गए उधर चले गए, बुद्धि से भटक गए। जी। तो बुद्धि भी भटकाती है और मन के संकल्प भी स्थिर एकाग्र नहीं होते। तो परमात्मा कहते पहले इन शक्तियों को चेक करो। संस्कार आपको नचाते तो नहीं है, बार संस्कार भी उछलते हैं, अंदर अंदर परेशान करते आत्मा को। पुराने संस्कार हैं जो पिछले जन्मों में किए या इस जन्म में भी जो गलतियां हुई हैं वो संस्कार बनते गए और संस्कार फिर ज्ञानी आत्मा को भी कई बार नचाते हैं, डांस कराते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको परेशान करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप राजयोगी आत्माएं पहले ये चेक करो क्या ये हमारे संकल्प जहाँ चाहें जितना समय चाहें एकाग्र हो सकते हैं, जा सकते हैं, बुद्धि भटकती तो नहीं है और संस्कार अपने अधीन तो नहीं बनाते। बिल्कुल अलग से समय देने की आवश्यकता है और एकांतवासी होकर बहुत ही महीनता से इस चेकिंग को करने की जरूरत है। अगर चेक नहीं करेगा तो अधीन बना ही रहेगा और फिर कहेगा क्या करूं, मेरे से विकर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, ऐसा सोचा नहीं था लेकिन मेरे से हो गया। तो ये जो परवश स्थिति है उसका कारण है वो अपने आप को चेक नहीं करता, अपने आप को समझाता नहीं, अपने से बातें नहीं करता। परमात्मा आगे कहते हैं कि राज्य अर्थात अधिकार, राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते। आप कहो एक बात, वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है
कभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। तीनों शक्तियाँ कहाँ तक मेरे अधिकार में हैं। अगर हम कहते हैं मन मना भव, तो मन मेरे कंट्रोल में है। अगर बुद्धि योग है तो बुद्धि मेरे नियंत्रण में है, वो भटकती तो नहीं है। और संस्कारों में दिव्यता, पवित्रता, स्वच्छता कहाँ तक आई है। राजयोगी आत्मा के ये तीनों शक्तियाँ कंट्रोल में रहती हैं, अधिकार में रहती हैं, और जब चाहे उसके द्वारा जो कार्य करना चाहे वो कर सकता है। जैसे राजा के जो आज्ञाकारी मंत्री होते हैं, वो मंत्री कभी भी राजा के आर्डर को कट नहीं करते, जो कहेगा हाँ जी करेंगे, जी हुकुम। ऐसे ही आत्मा राजा अपने मंत्रियों को अपने कंट्रोल में रख करके कार्य करे तो राज्य पद प्राप्त कर सकता है। अगर एक भी, तीनों में से एक भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम राजा नहीं बनेंगे, सतयुग के राज्य पद के अधिकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रजा में जाना पड़ेगा। आत्मा के कहते हैं कि अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। अपने ही दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। हम सबको कर्मों की गहन गति बताते हैं कि अगर आप बहुत काल से अभ्यास नहीं कर रहे हो, दर्पण तो सबको परमात्मा ने दिया है। ज्ञान का दर्पण हम सबके पास है, और उस दर्पण में कुछ समय रोज 10 मिनट 15 मिनट भी देखना चाहिए। क्या मेरी शक्ल, मेरा जो अंदर का स्थिति कहें, शक्ल कहें, वो देवता बनने की या राजा बनने की है, या अभी तक मैं अधीन हूँ कर्मेंद्रियों के, किसी न किसी संस्कार के, अपने बोल के, अपने संकल्प के, कोई भी कर्म के। अगर अधीनता है तो राज्य पद नहीं प्राप्त होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं दर्पण में रोज देखो और अपने आप से बातें करो, और बातें करके जो आपको पद प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हो। तो वर्तमान समय हमें बहुत गहरा पुरुषार्थ करके अपने आप को एकांतवास में ले जा करके चेक करना है, और चेक करके अपने कर्मेंद्रियों को, अपने मन बुद्धि संस्कार को और इन स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाना है। परमात्मा के कहते हैं कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं व डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर ज़रूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए परमात्मा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। इसमें भी विशेष अंडरलाइन है कि बहुत काल तक राज्य हो। अगर आदि में शुरू से लेकर के बीच बीच में बार बार कहीं न कहीं अधीनता होती है, तो अधीनता कोई न कोई गलत कार्य कराती है, विकर्म होने लगते हैं आत्मा से। और जब एक बार कोई विकर्म हो जाता है तो संस्कार बनते जाते हैं, एक के बाद एक, फिर गलती पर गलती होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर कोई सोचता है कि मैं अंत में विजयी बन जाऊंगा, अंत में ऐसा पुरुषार्थ करते करते मेरी स्थिति बन जाएगी, तो परमात्मा कह रहे अगर मान लो थोड़े समय के लिए बन भी गई, तो आपको जो अधिकार राज्य का प्राप्त होगा वो भी अंत में प्राप्त हो जाएगा थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर आपने बहुत काल तक अटेंशन रखा और इन मन बुद्धि संस्कार पर पूरा नियंत्रण रखा, कोई भी कर्मेंद्रिय ने आपको धोखा नहीं दिया, आप राज्य अधिकारी बन करके रहे, तो शुरू से अंत तक आपको राज्य पद प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा अपने बच्चों को भविष्य का दर्पण दे रहे हैं कि अपने आप से पूछो। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बनूंगा। हर एक अपने आप से बात करे कि अगर मेरा पुरुषार्थ इतना यथार्थ है,
इस प्रमाण जैसे परमात्मा सिखा रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार, केवल इन 3 शक्तियों को अगर हम संगम पर बहुत काल तक अपने कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं, मेरे राजा बच्चे हो, राज्य अधिकार लेने के लिए आए हो, प्रजा योगी नहीं हो, राज्य पद लेना है तो मन बुद्धि संस्कार पर संपूर्ण नियंत्रण रखो। परमात्मा कहते हैं कि अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्वसाथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हुजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन कर के रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। सब कई बार ये स्वराज्य के संस्कार जो हमारे सूक्ष्म रीति होने चाहिए, कई बार स्थूलता में आ जाते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबको कह रहे हैं कि कई बार हम अपने परिवार वालों को, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को सोचते हैं जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा इनको करना चाहिए, मेरे कंट्रोल में सब रहने चाहिए। कई माताएं सोचती हैं मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरा पति मेरा कहना माने। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए या उनसे कोई बात मनाने के पहले आप अपने आप से पूछो, क्या मन बुद्धि संस्कार मेरा कहना मानते हैं? सबसे पहली रचना जो आत्मा की है उसके साथ सदा रहती है वो है मन। अगर मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बुद्धि मेरा कहना नहीं सुनती, तो क्या मेरे परिवार के दूसरे सदस्य मेरा कहना मानेंगे, मेरे साथी मेरा कहना मानेंगे? इसलिए किसी को भी अगर कंट्रोल में रखना है, किसी को भी अपनी बात मनवानी है, किसी से भी कोई कार्य कराना है, तो पहले अपनी स्वराज्य अधिकारी स्थिति को चेक करो। पहले राजा बन करके मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, कब कौन सी बात कहनी है, उस अधिकार से अगर कंट्रोलिंग पावर के आधार से आप अपनी सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आपका प्रभाव आपके परिवार पर, आपके साथियों पर पड़ेगा और जैसा आप चाहेंगे वैसा वो अपने आप करेंगे। लेकिन पहले आपकी सूक्ष्म शक्तियाँ आपका कहना माननी चाहिए। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्वसाथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। सबको आर्डर से चलाया भी नहीं जा सकता जी। हमारा ये परिवार है, परिवार में कोई किसी को आर्डर से कुछ कराना चाहे संभव ही नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं इस दैवी परिवार में या लौकिक परिवार में, परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप कोई दैवी परिवार को आर्डर से कोई कार्य कराना चाहोगा तो नहीं करेंगे। इसलिए पहले अपने आप को आर्डर में चलाओ और आपका आर्डर जब अपने आप पर चलने लगेगा वो स्वतः आपका सब कार्य करके देंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनकर विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बन सकते हैं। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सर्व खजानों को व श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करने की चाबी है बाबा शब्द, और इस चाबी को लगाने की विधि है दिल से एक परमात्मा को जानना और मानना। परमात्मा ने कहा कि हमें रोज अमृत वेले अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों यानी मन बुद्धि और संस्कार को चेक करना है कि यह तीनों हमारे अधिकार अनुरूप कार्य कर रही हैं। परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं वर्तमान समय सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनती है, अभी से ही स्नेह के कारण सभी लोग उनके सहयोगी बनते हैं। तो आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: भविष्य में राजा बनेंगे या प्रजा, चेक करने की विधि। 1. मन अर्थात संकल्प शक्ति। 2. बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। 3. पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। इन तीनों पर स्व का राज्य है।
बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो तो अधिकारी नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले अर्थात प्रजा हुए। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।